मामा मैं अशर के लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ और करूंगी। आओ। नानी प्लीज आज खा ले। मुझे भूख नहीं लग रही। आपको पता है जीनत बुआ ने बहुत अच्छी दाल बनाई है। अच्छा, तुम्हें क्या दाल अच्छी लगती है? दादी बहुत अच्छी लगती है। हाउ स्वीट। इधर बैठो मेरे पास। और क्या अच्छा लगता है? पिज्जा अच्छा लगता है? तुम अब तक कहाँ थी? मेरा घर कितना चुपचाप सुनसान था तुम्हारे बगैर। जब से तुम आई हो कितनी रौनक साथ लेके आई हो, है ना? अब तुम यहीं रहना मेरे साथ, ठीक है? दादी के साथ। तुम्हारी माँ ने कितनी ज्यादती की हमारे साथ, कितने साल तुम्हें दूर रखा। कोई बात नहीं, अब ये हमारे साथ रहेगी, है ना? दादी के साथ। प्रॉमिस? तो दाल खाने चले? चलो। यार ये कुछ तंग ना करो इसको। पापा के साथ बैठे क्या खाए? दाल। दाल और दाल है, रोटी है। आओ कोई बोल में बैठ। अच्छा रोटी में दाल भी है और सब्जी भी है। सब्जी मम्मी हरीम प्यारी है ना? बहुत प्यारी और बहुत मजे मजे की बातें भी करती है। लेकिन मुझे खून की कशिश ने खींचा है। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें तुम्हारे झूठ के लिए माफ कर दिया या उस लड़की को उसके करतूतों के लिए माफ कर दिया। मम्मी आप मुझ पर गुस्सा है? मेरे पास वजूहात थी आपसे ये सब बातें छुपाने की। इस चीज की वजह से आपका दिल दुखा है। I'm really sorry. अशर, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस वक्त जब तुम उस बद किरदार औरत को मेरे घर से निकाल दोगे। मेरा बेटा इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि वो भूल जाए कि उस औरत ने हमारे खानदान के साथ किया क्या था। मगर जरूरी नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि आप बार बार ये बात रिपीट करें। मुझे सब याद है। जब
इसको सच पता लगेगा क्या झटका लगेगा अशर को, ट्रोमा में ही न चला उसका जाए। दिमाग खराब हो जाएगा भाई। पर वो सवाल वही है ना, कैसे ये हरकत करेगी कोई। यहाँ पे होती ना बतूल खाला, इसको उछल के घुटना मारती। क्या हो तुम क्या समझ रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे बेटे को अपनी मासूमियत के जाल में दोबारा फंसा लोगी? 4.5 साल बाद वापस मुड़ के आई हो, बच्ची समेत, और वो तुम्हें कबूल कर लेगा? तुमने ये सब कुछ सोचा भी कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मैं होने दूंगी? आपका बेटा और ये महल आपको मुबारक हो। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ अपनी बेटी के इलाज के लिए आई हूँ, वरना आपका और आपके बेटे का साया मैं अपनी बेटी पे कभी ना पड़ने दूँ। अपने औकात में रह के बात करो मुझसे। औकात में आप रहे। ओए होए, ओहो, इस वक्त आप उस पुरानी खिरत से बात नहीं कर रही जो बुज़दिल और कमजोर थी। इस वक्त आप हरीम की माँ से बात कर रही हैं। आपके बेटे की बीवी बहुत कमजोर थी, इसलिए जो आपने चाहा उसके साथ किया। हरीम की माँ बहुत मजबूत है। आप मेरी बेटी के रास्ते में आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अभी खेल खत्म हुआ नहीं है। छोटी सी कामयाबी पे ना इतना मत इतराओ। अशर तुम्हारी बच्ची को अगर कबूल कर रहा है तो क्या हुआ? अभी भी तुम्हें और उसे 1 सेकंड में मैं घर से निकाल के सड़क पे जाके खड़ा कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि आप ये कर सकती हैं। जो औरत अपने बेटे से प्यार ना कर सकी वो उसकी औलाद से क्या करेगी? सही बात है। आप बेफिक्र रहें। इस दफा आपको किसी नापाक मंसूबे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी बेटी का इलाज कराते ही यहाँ से चली जाऊंगी। आप मुझसे डरे नहीं, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी। 4.5 साल पहले जो कुछ हुआ कुछ भी नहीं। मैं आपके बेटे को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं उससे बात भी करूं। वाह वाह, आपका बेटा एक कमजोर मर्द है। वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सका, मेरी हिफाजत नहीं कर सका। वो मेरे दिल से उतर चुका है। बहुत सही। भाई वाह, लास्ट में जो ये इसने बात की है अपनी सांस से, मज़ा आ गया। औकात में तो आप रहो अपनी। भाई क्या बात है यार, सही में ये लग नहीं रही आपका पुरानी वाली बेटा किरत। एक कमजोर मर्द है। ये बिल्कुल बदल गई, ये पुराने वाली है ही नहीं किरत। मज़ा आ गया ये इसका ये वाला रूप देख के। अब मुझे लग रहा है आगे के एपिसोड सारे ऐसे ही वो कह जाएंगे। रही ना, मैं उसको उस लायक ही नहीं समझती कि मैं उसको कुछ बताऊं। उस पर भरोसा ही उठ चुका है अब।
हम मेरे ख्याल सुनेगा ही दोबारा नहीं, तब भी वो उधर मानता है, ये इधर बस जाता है। रिग्रेट करता ही रह जाएगा, एंड में यही होगा बस। और अब रह ही क्या गया, 6 एपिसोड रह गए बस, उसके बाद ख़त्म। ये भी 24 एपिसोड, 18 हमारे हो चुके हैं। तो अब देखते क्या होता है, पर इंतज़ार अभी भी मैं वही कहूँगा उसी चीज़ का है कि ये कब वो तो एक्सपोज देखना है कि कब रियलिटी बाहर आती है और अशर का क्या रिएक्शन होता है, ये देखना है। वहाँ मज़ा आ जाएगा भाई जब ये लोग एक्सपोज होंगे। और खिजर उसका क्या होगा वो भी देखना है। अशर तो उसका तिल उखाड़ देगा ये वाला। बतूल गाला थप्पड़ मारी अशर को, तो मैं जब कहती सी ता नहीं सुनी। तरले मिन्नते करी तेरी, अब क्या हो गया। भाई वाह, बड़ा सही एपिसोड गया ये वाला, फुल्ली सेटिस्फैक्शन। बहुत ही ज़्यादा सही। और सारा का हाल देख के मजा आ गया। अच्छा माँ भी दुखी है उसकी, सारा की उससे। वो शुरू से ही है। पागल है। पूरे एपिसोड में सबसे बेस्ट सीन था बतूल खाला। कौन सा? चल ठीक है, कोई नहीं। तो चलो यार, बताना आप असल हम सफर तो वही है। बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके ज़रूर दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।